के सरकारी स्कूल गिरबान झांक लें जनता और फैक्ट में सारे फैक्ट लेके आऊं नीति आयोग का 2026 और 2023 के डेटा के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब का और आपका खुद के कुकर्म क्या है ये जनता देख लेगी। अमित जी इस बीच में देखिए मैं अभी ये बताना चाहती हूँ ये आम आदमी पार्टी राहुल गांधी जी पार्टी की का मांग ली फैक्ट बता गई देता है हूं। मैं और फैक्ट्स फिगर्स एफआईआर लॉन्च हो गई है, ये हमारी जीत है। मोहल्ला राहुल क्लिनिक गांधी हेल्थ जी सेक्टर की में बड़ा जीत है, काम देखिए, किया, बहुत क्रांति वो करी। FIR दर्ज हो गई है। 65,000 That नकली is how टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक्स में हुए, जिसमें मोबाइल नंबर्स क्या कहते हैं 999 111 222 555 ऐसे 73 करोड़ रुपए के नकली टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक्स में हुए। और देखिए अभी देखिए बीच में मैं आपकी बात बड़ी शांति से सुन रहा था ना, इतनी वेदना उतनी उत्तेजना सही नहीं है। और देखिए 3 बच्चे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की दवाई का सेवन कर उनकी मृत्यु हो जाती है। पर हमने बहुत बड़ा मॉडल दिया, स्कूल्स नहीं बनाए पर मॉडल दिया। अभी जाके आपको मैं बताऊं गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स रेगुलराइज नहीं हुए, अब जाके रेखा गुप्ता जी के आने के बाद एक खबर है रेगुलराइज करने का अनुमा जी अब तो शिकायत नहीं है सरकार से, एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, दर्ज कराइए मेरे नाम पे। बिनु शंकर मेनन दर्ज करा देना एफआईआर। राहुल गांधी की दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है वहाँ पर कंसरवाद थाने में। सुनिए ये न्याय जो मेरी स्टूडेंट्स को बात, मिला ये है वो कांग्रेस उनके पार्टी कारण मिला है। कांग्रेस पार्टी ने अब आप बताइए ना, आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। 2011 में रात के अंधेरे में आपने मारा। तेलंगाना में क्या हुआ? वो देखिए अच्छी एफआईआर बात दर्ज कर ली। अच्छी बात है, अरे अच्छी बात है। आपकी तरह अराजक थोड़ी है, आपकी तरह डिक्टेटर थोड़ी है, इमरजेंसी थोड़ी कर दिया हमने, आपकी तरह इमरजेंसी थोड़ी कर दिया, आपकी तरह विपक्ष को उठा के जेल में थोड़ी डाल दिया। तो अब तो आप खुश हैं ना? 84 में सिखों का नरसंहार अब तो शिकायत नहीं है सरकार से। बेशर्मी से ये कमिट करे कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो लोग भी मुद्दा उठाया है, जो भी मसला आपकी उठाया है, तरह देखिए 84 के दंगों को आपके जैसे 84 के दंगों को नहीं किया। 49 इमरजेंसी चलाने वाले इमरजेंसी संघ के करके 49 लोगों के ऊपर 84 लोगों को पकड़ने FIR वाले है। ये कर रहे हैं। बताते नहीं है, उन्हीं लोगों ने एक सिख घर में जाके पंजाब में भी करा दौरा दिया था। अनुमा जी, तो आप लोगों की ठीक है बीनू ठीक है बीनू भाई एक सेकंड। अनुमा जी चलिए, आपको शिकायत थी राहुल गांधी वहां पर गए हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पैलेट गन थी नहीं, पैलेट था नहीं तो चला कैसे, और जब पैलेट और गन दोनों नहीं थी तो बच्चे को लगी कैसे, और एक को लगी तो 3 को कैसे लगी। अब ये तो सवाल का सारा जवाब मिल गया। डीसीपी ऑफिस राहुल गांधी गए थे और वहां पर देखिए 2-3 घंटे वहां बैठे रहे और पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। जाती है क्या एफआईआर? इससे आप राहुल गांधी की जीत कहने से क्यों डर रहे हैं? संकोच मत करिए, वो जीते हैं क्योंकि इतनी देर से वो स्टूडेंट जो था 84 के दंगों का भी बताइए ना, 84 के दंगों का भी बताइए ना। सुनिए 84 के दंगे में आपके 49 लोग, सिख भाइयों 49 के संघी, गले में जलता हुआ 49 टायर राष्ट्रीय डालकर मारा, उसका भी स्वयंसेवक संघ के इमरजेंसी लोगों का के भी ऊपर बताइए। एफआईआर है, देश के केस साथ चल आपने रहा है। विश्वासघात किया। आप लोगों ने उस आपके- समय आपके- देश के साथ अमित जी, विश्वासघात किया था, सिखों के साथ विश्वासघात आपने किया था। डोजियर में यूएन में 49 प्रोड्यूस करता है, लोग जो हैं बकायदा रिकॉर्ड है। मैं जो बात कर रहा हूं ग्रे लिस्ट में नहीं इन्होंने डाल सके, इनके आप लोग तो डोजियर में बेशर्म हो। यूएन में गया आज अरविंद पाकिस्तान केजरीवाल ग्रे लिस्ट में और नहीं राहुल है। गांधी की आज बात है पाकिस्तान का नाम आपको अगर सुनाई पड़ रहा हो तो सुनिए, फौजी बता रहा है। ऐसा जो बात आज बोली गई पाकिस्तान ये जो है डोजियर वो में आगे बढ़ रहा है। यूएन में डोजियर में जाके ग्रे लिस्ट में गए थे। अफजल गुरु साहब बोलने वाले, अफजल गुरु साहब बोलने वाले, ओसामा जी बोलने वाले, ये हमसे सवाल करेंगे। एक सवाल बच्चा सवाल पूछा मीनू भाई। लिस्ट में था, जब दोगला स्टैंड ऑफ होता 2008 है से लेकर मेरे पास ग्रे फोटो लिस्ट है। में था। एक सवाल जब होता है हम तो कभी- राहुल गांधी चुपचाप जाके अरे अभी चीन आके लद्दाख में बैठा हुआ है, अभी की बात ठीक है करो ना। बेटा, सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल मीनू भाई सवाल ले लेते हैं, सवाल आज चाइना चाइना ऑफिस हमारे में अंदर declare मीनू भाई सवाल ले लेते हैं, है। सवाल आज क्या नाम है बेटा? चाइना आके बैठा नाम है, बताइए, क्या करोगे? नाम बताइए, नाम क्या है आपका? बेशर्म इंसान है आप। आप बोलिए नेता नहीं रुकते हैं, बोलिए नाम क्या है आपका? मेरा नाम मानसी है। मेरा सवाल ये है कि लड़ तो अभी सवाल किससे? कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी सबसे है। सबसे सवाल हाँ है। मतलब ये हाँ, मतलब पूछिए। जनरल क्वेश्चन है कि लड़ तो सब अब ऐसे रहे कि मतलब वो जेन्युइन बहुत मतलब चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हो, बट इन ग्राउंड रियलिटी के सारे पार्टी तो करप्ट ही हैं, वो सिर्फ अपना देख रहे, स्टूडेंट्स का कोई नहीं सोचता। ये बट किसने सोचा? ये जो आपके सामने जो प्रमाण के But साथ ma'am- एफआईआर आज लॉन्च हुई ना, Ma'am, allow to आज ask leader the of question. opposition ने अनुमा जी, जो किया, after वो her किया ना question, बेटा। after the तो वो question, सवाल I'll take उस पर पूछो। the answer. आप बेटा ये सवाल लोग पूछो over अनुमा जी, simplified बच्चों को allow मत her to बोलिए ना। speak, उसके बाद I'll take your ठीक है, answers. आप बेटा बोलो। सवाल मेरा पूछो। क्वेश्चन कम ये informed है बात पूछो। कि मतलब हम इंडिया को कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट, लेकिन हम अपनी बेसिक नीड के लिए भी अभी फाइट कर रहे हैं और एफआईआर करना आज के टाइम पे मतलब सबसे बेसिक नीड। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें एफआईआर करने में तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब एक सिंपल सा एफआईआर करने का ये पूरा डिबेट हो रहा है, तो इसका मतलब स्टिल हम कहीं ना कहीं लैग तो कर रहे हैं ना। मेरा ये क्वेश्चन है। अनुमा जी, वेरी गुड क्वेश्चन।
है अनुमा जी, नहीं, आपकी बात अनुमा सही है और ये बेसिक राइट हमेशा इस देश में होना चाहिए, बोलने का भी अधिकार होना चाहिए। और बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब तक किसी के ऊपर डंडा नहीं लगा था कील वाला, तब तक किसी ने गाली नहीं दी 2011 थी। में आपने तब तक किसी ने, अरे रुकिए, जब तक किसी ने डंडा नहीं मारा था तब तक किसी ने गाली नहीं दी थी। 20 जुलाई के पहले का एक वीडियो नहीं राजबाला है मल्लिक की जिसमें मृत्यु बच्चों ने हुई गाली दी हो। 2011 में उनको जब इन्होंने मारा, उनको रात के खून अंधेरे में निकला, लाठीचार्ज तो चलाया उनके चूंकि वो शांतिपूर्वक लाचार थे, वो प्रोटेस्टर्स दोबारा पर मार नहीं सकते थे यहाँ पुलिस पे को, जंतर मंतर तो में उनकी क्रिमिनल्स गालियां भी थे। निकली है। आप मुझे कोई बताइए पहले ना, का वीडियो तब दिखा आपने दे। किया। अरे छोड़िए, और आपके आप राहुल गांधी लोग जस्टिफाई करते रहने हैं। दीजिए, आप लोग तानाशाही इन्होंने यहाँ चला रहे पार्लियामेंट हैं। में बोला है बात ही नहीं 2011 करने का दे रहे। 2011 का राहुल गांधी का तानाशाही बयान का है एक और जिसमें प्रमाण कहते हैं कि हंगर जब स्ट्राइक्स आप सवाल का कोई जवाब सरकार दे के तो ऊपर बीच प्रेशर में डालना रखना। नहीं। बाबू, ये इन बच्ची लोगों की को सवाल का कहते जवाब हैं। दीजिए, और बच्ची ये की सब सवाल। मैं शुरुआत में क्या कहा यही एक राहुल ये तानाशाही गांधी सुनने का में प्रमाण ये है। सुनने में और दूसरी देखिए, ये चीज़ सुनने में अनुमति, आई रिक्वेस्ट ये सुनने में ना जनता को कोई इंटरेस्ट है ना बच्चों को कोई आप इंटरेस्ट है। बताइए, आपका बच्चों की interesting सहूलियत होगा से- मामला। देखिए सुनते सही हैं। बात है, जो भी इस देश को आगे बढ़ाने के इंडिकेटर्स हैं, जैसे बिटिया ने पूछा, बिल्कुल सही बात है। उन इंडिकेटर्स पे कोई भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, चाहे केंद्र में राज्य हो, उस पे काम करना चाहिए। लेकिन इंडिकेटर्स पे काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप लगातार अमित जी हमारे देश का एजुकेशन पे 1.5% के आसपास हम जीडीपी का अपना एजुकेशन पे खर्च करते हैं। किस तरीके से हम भारत को विकसित बनाएंगे? अपनी इंडिकेटर्स की रैंकिंग भी देख लीजिए सर, मैं आपको आपके सरकार की रैंकिंग बता देता हूं। सत्येंद्र जैन ने घोटाला करके मैं ऐसे बीच में बोला सर, आपके नहीं बोला। आप बोले ना बीच में। मैंने नहीं बोला ठीक है आपके सर में। बिनू, मेरी बात पूरी करें। Have the courtesy at least. यार, So चोर की per दाढ़ी में capita दिनका आपके था मैं ना? लगातार दिमागी नक्सल बोलते हैं, इंडिकेटर आपने accept कर लिया। मैम चोर की दाढ़ी में दिनका तो था ही। एक सेकंड दाढ़ी इसीलिए में आप दिनका दिमागी भी है, नक्सल बोलते हैं, आप लोगों ने सर। एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, हम दिमागी मैं नक्सल अपनी हैं। बात ध्यान दे दूं, उस बिटिया को जानना जरूरी है। हाँ। आपके इंडिकेटर्स क्या क्या, उस पे सरकार की काम देख लीजिए। पर कैपिटा इनकम में भारत 149th रैंक पे, बिहाइंड इथोपिया और बांग्लादेश। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें नंबर पे है 147 कंट्रीज में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 नंबर पे 180 कंट्रीज में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिकेटर्स है, बेसिक ह्यूमन आप डेवलपमेंट जवाब सुनने में इंडिकेटर्स, interested उसमें नहीं हो क्या? 193 कंट्रीज में 130वें नंबर पे। करप्शन परसेप्शन Indicators इंडेक्स बता में रहे हैं, 91 सुनिए। नंबर 182 कंट्रीज। सोशल प्रोग्रेस तो इंडेक्स ये में सारी 109 गलती नंबर, बीजेपी की 171 है। ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स में 102 ठीक है, नंबर, बाबू जी, 124। तो ये कांग्रेस सारी गलती जिम्मेदार बीजेपी है। की है। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस ने काम नहीं किया। 1947 में देश बना। अब आप हैं बिल्कुल बिल्कुल हम हैं, इसीलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए भारत जो है फ्रजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 पे पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग ठीक सेक्टर है, 16% से 12% पे आ गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16% से 12% भारत जो है 16%। सेकंड लार्जेस्ट Make in India मैन्युफैक्चरर का logo नहीं बनवा मोबाइल पाए। फोन है। Make in अभी आप India बीच में का बोल रहे logo हो, भी ठीक है, American company जब ने मैं बीच कहा। बोल रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, ये सबकी अमित प्रॉब्लम है। सिंह। अपने टाइम पे इन्हें क्लियर हो चाहिए हाँ। और वरना विक्टिम कार्ड खेल जाएंगे दोनों ही। अभी आप मुझे ओहो, बताइए, मोबाइल ओहो। नहीं, वैभव, ये गलती तो फिर बीजेपी कांग्रेस दोनों की है। हम जो है हाँ। अगर कांग्रेस ने साफ अनुमा जी, देखा, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी पार्टी ने कांग्रेस सबसे अधिक भी वक्त तक देश पर राज इंडिकेटर में किया। बहुत अच्छी हमारा नहीं है। मोबाइल सेक्टर का हाँ। रोल। बिनू, There is बिनू, I have a question. बिनू, Manufactured in India. बिनू, एक मिनट। आज टुडे फ्रजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 में। ठीक है बिनू, अगर बिनू, आज एक सवाल है, ये एक चाइना सवाल को है अनुमा जी पीछे से। छोड़ के हमारा बिनू, growth बिनू, rate एक मिनट, 6.6%। I take your point. ये हमारा वो है। बिनू, I Manufacturing take your rate point. सर्विस से I बात take your करती है। point. I take your point. मैम, अनुमा जी, सबसे अधिक देश में किसी पार्टी ने राज किया तो कांग्रेस ने। बिल्कुल। मेरे फाजिल दोस्त वैभव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देश की जीडीपी इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो दोषी आप और बीजेपी दोनों हैं, लेकिन देखिए- आपके हिस्से में दोष ज्यादा है, क्योंकि देखिए, देश ऐसा है। की आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आपकी पार्टी ने दिए, सबसे ज्यादा रूल आपकी पार्टी ने किया, तो आपके हिस्से में भी बहुत सारा जा रहा है, बीजेपी के हिस्से में तो जाएगा, लेकिन वैभव के मुताबिक देश अगर आज पिछड़ा हुआ है, जीडीपी खराब है, हम वर्ल्ड रैंकिंग में नीचे, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मुझे लगता है। मेरी पार्टी ने 3000 जहाज खरीदकर देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी एक वायुसेना एंट्री जी ने मना बनाया। कर दिया था। सुनिए, अरे एक चुप एंट्री जी रहिए। ने मना कर दिया था, हमारे अरे पास पैसा नहीं है राफेल हाँ, खरीदने के लिए। बोलने देंगे क्या? हाँ। मैं तथ्यों पे बोल दूसरी रहा हूं। चीज, नहीं, 18% डू इन रोम एज द रोमन्स डू। रोतलू। आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी रोतलू, ऐसे ही करूंगा। रोंदू, ठीक है, रोंदू, रोंदू इंसान। चल, मैम। 18 रोकर भी मैं वर्ड्स, इसको वर्ड्स, बोल वर्ड्स। दिया। रोंदू। अच्छा, एक अरे अनुमा जी, 18 संसदीय भाषा में बात करें तो ज्यादा वैसे अच्छा भी है। नहीं बोलने देते। संसदीय भाषा में बात करें। नहीं, तो रोंदू नहीं है, रोंदू भी तो संसदीय ये की रोंदू भाषा क्या है। भाषा होती है? अनाप डिबेट शनाप में कोई की रोने रोंदू थोड़ी है। आता है। एयरपोर्ट में खरीदे गए। उसको रोना तो मेरी बोल। बात सुनिए, अपना 18% पक्ष रक्षा रोना नहीं होता, अपने बाप की बात रखिए। प्रियंका गांधी क्यों नहीं करा रहे? जब मेरी बात की बारी आई है तो आप उनको क्यों नहीं चुप करा रहे? प्रियंका गांधी की आप कह क्यों नहीं रहे? अनुमति मैं कह रही हूँ दीजिए, 18 बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीनू मेनन आपका शुक्रिया, अनुमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव श्रीवास्तव बहुत शुक्रिया आपका भी, और वैभव शर्मा स्टूडेंट हैं लॉ के दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल के स्पेशल एडिशन में आज के लिए इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी। स्टे विद अस।